और इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार के आरा से, जहां से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह चुनाव हार गए हैं। केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री थे, फिलहाल वो चुनाव हार गए हैं। बीजेपी उम्मीदवार आरके सिंह आरा से चुनाव हार चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की तस्वीर अगर आपको बता दें तो वो कौन सी सीटें हैं जहां पर मार्जिन हार और जीत का 10,000 से कम है। हमारे सहयोगी अंजीत आपको जल्दी से वो तमाम लोकसभा सीट बताएंगे। अंजीत जरा बताइए। देखिए, अमरोहा की बात करें तो 4400 का महज अंतर है, यहाँ बीजेपी आगे है। बदायूं की बात करें तो 2500 का अंतर है, यहाँ भी बीजेपी आगे है। फर्रुखाबाद की बात करें तो लगभग 5,500 का आंकड़ा है, यहाँ पर बीजेपी आगे। हमीरपुर में लगभग 5,000 वोट से बीजेपी आगे है। फूलपुर से लगभग 9,200 वोट से बीजेपी आगे है। बांसगांव जो कि गोरखपुर में आती है सीट, यहां से 6,084 वोट से कमलेश पासवान आगे हैं। सलेमपुर से 3,300 वोट से आगे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। तो ये वो सीटें हैं जहां पर आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी भी आगे है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी का बात करें तो मुजफ्फरनगर जो कि संजीव बालियान की सीट है, वहां से हरिंद्र मलिक चुनाव आगे चल रहे हैं लगभग 8400 वोट से। और धौरहरा में भी समाजवादी पार्टी आगे चल रही है लगभग 6,800 वोट से। अनुराग, तो ये दो सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी अभी आगे चल रही है, लेकिन बड़ी संख्या में सीटें ऐसी हैं जहां पर 10,000 वोटों से कम का मार्जिन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीजेपी वहां पर बढ़त बनाए हुए। मनोज सर, यानी अगला 1 घंटा और बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, खासकर उत्तर प्रदेश की टैली को ऊपर नीचे करने के लिए। हाँ देखिए ये इलेक्शन काफ़ी हद तक तो ख़त्म हो चुका है। लास्ट के कुछ राउंड ही अभी बाकी हैं। और अभी मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाकर मैंने दोनों का वोट परसेंटेज देखा, तो बीजेपी का जो टोटल वोट परसेंटेज इस बारी है वो 41 पॉइंट समथिंग था, जो कि पहले अगर पिछला इलेक्शन देखें तो वो 50% से ऊपर था। और वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो कंबाइंड जो वोट परसेंटेज था वो भी 42% के करीब था, 43%। तो इसका मतलब कि हर जगह नेक टू नेक दोनों के बीच में फाइट है। और अगर हम सीट देखें तो वही चीज़ सीट में भी रिफ्लेक्ट होती है। आधी सीट वो है बीजेपी के पास है 39 सीट्स, और 41 सीट्स में अभी लीड इनकी है। तो और अगर हम देखें ये 5-7 जो सीटें हैं, अब क्योंकि इनमें बीजेपी आ गया, चांसेस ये हैं कि अगर इसमें थोड़ा उलटफेर होता है तो उसमें नुकसान बीजेपी को ही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है सर, लेकिन उत्तर बनाम दक्षिण की भी मैं बात करूंगा। आपसे समझना चाहूंगा सर कि किस तरीके की अपडेट है। उत्तर भारत में क्या वाकई बहुत बड़ा डेंट हुआ है, या दक्षिण भारत में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिली है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी उत्कर्ष हमारे साथ हैं पटना से, और हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सलमान खुर्शीद का एक बड़ा बयान आया। क्या कह रहे हैं सलमान खुर्शीद? अंजीत, बिल्कुल, सलमान खुर्शीद कह रहे हैं जो नतीजे आए हैं उससे वो खुश हैं, यानी इंडिया गठबंधन उससे खुश है, कांग्रेस खुश है। सलमान खुर्शीद ये कह रहे हैं कि जो नतीजे आज क्या आए हैं वो उससे वो खुश है। टीडीपी जेडीयू से संपर्क करने को कहा जाएगा तो करूंगा। क्या कुछ कह रहे हैं सलमान खुर्शीद, सुनिए जरा। सलमान खुर्शीद जी इस समय हमारे साथ में हैं। सर, किस तरह से आप यहाँ पर आए थे? आपने शिकायत दर्ज कराई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, एक शिकायत मान लीजिए कि या एक प्रस्ताव मान लीजिए, एक प्रश्न मान लीजिए। हमको चिंता इस बात की थी कि जो अपडेशन होता है, असेंबली वाइज होता है, वो तत्काल नहीं हो पा रहा है। और ऐसा क्यों है? तो हमें ये समझाया गया है कि सारी असेंबलीज़ की काउंटिंग एक साथ नहीं हो पाती है, कुछ में ज़्यादा समय लगता है, कुछ जल्दी तैयार हो जाती है। तो जैसे जैसे काउंटिंग पूरी हो जाती है वो अपडेट कर देते हैं। सारे एक साथ अपडेट करना संभव नहीं है, इसलिए कि सारे एक साथ होते नहीं हैं। और इसलिए उन्होंने समझाया कि इस कारण थोड़ा समय एक और दूसरे के बीच में हो सकता है। बहरहाल जो भी संभव होगा वो लोग करेंगे ताकि वो ज़्यादा समय शंका ना पैदा करें। सर, जो नंबर्स आए हैं इंडिया गठबंधन के, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और आगे का प्रोसीजर क्या होगा? जो गठबंधन के जो भी परिणाम सामने आए हैं वो जाहिर है उसको हम उससे बड़े संतुष्ट हैं और प्रसन्न हैं। अब उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आगे के जो हमारे निर्णय हैं उस पर, वो कल जब सभी हमारे सारे नेता एक साथ कल फिर बैठेंगे, मिलेंगे और सारी बात उनके सामने रहेगी, तो वो जो घोषणा करेंगे उसको हम आगे। जेडीयू और टीडीपी के साथ संपर्क होगा सर? मुझे नहीं मालूम है। अगर कोई मुझसे कहे कि संपर्क करो तो मैं करूं, लेकिन क्योंकि मेरे कुछ संबंध रहे हैं, लेकिन ये निर्णय आपस में मिलकर सब लोग करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, इस समय सलमान खुर्शीद से हम बातचीत कर रहे थे। यहीं इलेक्शन कमीशन में तमाम नेता डेलीगेशंस अपना लेकर के यहाँ पहुंचे थे। उनका कहना था कि जो ईवीएम में लगातार गड़बड़ी है या गिनती में गड़बड़ी जो हो रही है उसको लेकर के कांग्रेस ने यहाँ पर शिकायत दर्ज की है। इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा उस बात को सुना है। दूसरी तरफ ये कि इंडिया गठबंधन को लेकर के जो अभी तक आंकड़े सामने आ रहे हैं, सीटों को लेकर के जो नतीजों में कन्वर्ट होते जा रहे हैं,
हैं उसको लेकर के जो कांग्रेस है उनके सलमान खुर्शीद जो हैं उनका कहना है कि ये नंबर काफ़ी अच्छे हैं और आगे संभव है जब आला कमान से बातचीत होगी तो वो किस तरह से निर्णय इस पर लेते हैं ये देखना होगा। सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।